जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एकेजीएस स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आ गए हैं बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लार ग्रंथि। हालांकि ये पाचन में आपको पढ़ाया जाएगा, पाचन में पढ़ाया गया था मगर इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया गया था कि लार ग्रंथि कितनी होती है, इसके कितने कार्य होते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर जो आपको पढ़ा दिया गया था मक्खन कितना, आज इसमें हम खखोर के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम अंदर जाके कि लार ग्रंथि कितनी होती है, इसके कितने कार्य होते हैं, क्या कौन सा कार्य करता है। ठीक है, सबके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं जो उसमें आपको मक्खन की तरह पढ़ाया गया था, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज की जो टॉपिक है वो है कि लार ग्रंथि कितने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं लार ग्रंथि, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और कौन से कार्य होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कितनी होती है लार ग्रंथियां। तीन हमारे इस तरफ होती हैं और तीन इस तरफ होती हैं। ठीक है, अब लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, आप जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा एंजाइम निकलता है। आप कहेंगे टाइलिन। बहुत अच्छा है, ठीक है, एकदम बढ़िया। रुको जरा, अभी बताते हैं। ठीक है, जो हमारी लार ग्रंथि होती है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार इस तरफ, तीन इस तरफ। ठीक है, तीन तीन छह, तीन गुणे दो बराबर 6, मतलब तीन इस तरफ तीन इस तरफ है। ई वाला चेक, ई वाला चेक। जब दो का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितनी लार ग्रंथियां है, 6 है, मगर हमको तीन ही पढ़ना है। तीन पढ़ के हम 6 का 2 का गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा भैया। चलिए देखते हैं। जो इसमें बड़ी सबसे लार ग्रंथि होती है उसका नाम होता है पैरोटिड। क्या नाम होता है भैया, पैरोटिड। मेरे साथ बोलिए, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, 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 पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड। उसके बाद दूसरी जो आती है सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब मैंडिबुलर। दूसरी कौन सी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ग्लैंड इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, ग्लैंड, ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पहला कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा आपका सब सब लिगुअल ग्लैंड। ठीक है, सब लिगुअल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड आपको याद हो गई। अब देखते हैं हम लोग ये क्या क्या कार्य करती हैं लोग। ठीक है, तो पैरोटिड का कार्य होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है पैरोटिड का। पैरोटिड एक तो है लार ग्रंथि में से, लार ग्रंथि में से, लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और कभी कभी देखे हैं जब सांप डस लेता है, डसने का मतलब समझ रहे हैं, काट लेता है, तो यही जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसके पैरोटिड ग्लैंड में से क्या निकलता है, जहर निकलता है। तो क्या होती है कि सर्प में, किसमें, सर्प में एक किसका कार्य करता है, तो जहर का कार्य करता है। कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। और कभी कभी क्या होता है कि गलसुआ हो जाता है जिसके कारण गाल जो है, गाल गाल मतलब समझ रहे हैं ना, चेक चेक निकल जाता है, मतलब थोड़ा फूल जाता है। फूल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, गलसुआ, गलसुआ। ठीक है, गलसुआ, या इसको देहात में बोलते हैं गल सुजवा। ठीक है, गल सुजवा, ससुरा गलवे सूज गया। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो ये भी पैरोटिड ग्लैंड के ही कारण होता है। पैरोटिड के कारण ही होता है, पैरोटिड ग्लैंड के कारण होता है। आप समझे इतना ना कि इसमें एक इधर प्रकार की होती है तो तीन प्रकार की होती है, 6 पाई जाती हैं। और लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी पैरोटिड होती है। और जठर मतलब जो जहर होता है उसका निर्माण कौन करता है, तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड ही करती है। और गलसूजवा नामक जो बीमारी होती है, तो 8-10 दिन में खत्म हो जाता है यार, सफेद पट्टी आती है उसको लगाने से। ठीक है, तो गलसूजवा नामक जो बीमारी होती है वो भी किसके कारण होती है, पैरोटिड के कारण होती है। अब हम लोग देखते हैं इससे निकलने वाले इनके बारे में देखते हैं। तो एंजाइम इससे 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। कितने प्रकार का निकलता है, 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई पूछेगा कि लार ग्रंथि द्वारा कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, तो 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला जो एंजाइम निकलता है उसका नाम बहुत ही चर्चित होगा। ठीक है, सलमान खान नाम है, सॉरी सलमान खान नहीं यार, टाइलिन नाम है। ठीक है, टाइलिन, क्या नाम है, तो टाइलिन
नाम है, टाइलिन नाम है किसका, पहली ग्रंथि का, ग्रंथि नहीं, जो उससे निकलने वाला, ग्लैंड से निकलने वाला जो लार होता है उसका नाम है टाइलिन। ठीक है, इसको कहते हैं हार्मोन कहते हैं टाइलिन। दूसरा डाइस्टेज, डाइस्टेज, ठीक है, डाइस्टेज है। और तीसरा बताइए क्या होगा, जो सबसे ज्यादा कीड़ों उड़ों को नाश कर देता है, कौन सा एंजाइम होता है वो, कौन सा एंजाइम होता है, जल्दी बोलिए। लाइसोजाइम, गुड, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, अगर आपको याद है बहुत बढ़िया भैया, लाइसोजाइम होता है। और जो लास्ट आता है वो कौन सा होता है, भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूलिन बनाता है भैया, म्यूलिन बनाता है। ठीक है, अब इतना तो आपको पता चल गया कि कितने कितने ग्लैंड होती है, उससे कितना कितना जो है एंजाइम निकलता है। अब एंजाइम के कार्य भी देख लेते हैं। तो ये जो होता है दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है, हालांकि दोनों बहुत ही ज्यादा निकलते हैं, जिसके कारण ज्यादा प्रचलित होते हैं। इनका नाम सलमान खान नहीं, टाइलिन डाइस्टेज, ठीक है, ज्यादा निकलते हैं, जिसके कारण ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी मतलब सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, टाइलिन निकलता है और डाइस्टेज निकलता है। अब टाइलिन और डाइस्टेज का कार्य क्या होता है, स्टार्च का पाचन करना, ठीक है, किसका पाचन करना, स्टार्च का पाचन करना है, स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च मतलब क्या होता है, मंड, अरे ससुरा मंड क्या होता है यार, मंड मतलब समझ रहे हैं, देहात में इसको चोकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं। चोकर जो भूसी उसी होता है उसका पाचन करता है। अब आप लोग कहेंगे कि हम भूसी कहाँ खाते हैं, वो तो खाते हैं जानवर। अरे भैया रुकिए ना, हम भी भूसी खाते हैं, चोकर हम भी खाते हैं। कैसे खाते हैं इसको आप लोग देख लीजिए। तो चोकर हम लोग ऐसे खाते हैं कि रोटी हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारा चोकर भी मिला होता है, बहुत छोटा छोटा चोकर होता है। अगर हम चोकर को पूरी तरह निकाल दे, 100% निकाल दे, तो मैदा का रूप ले लेता है। ठीक है, आप मैदे की 5 रोटी खाइए और चोकर की 5 रोटी खा के दिखाइए, इस ससुरा ऐसा मैदा वाला ऐसा गैस बनाएगा ना, आपका पेट का चीथड़ा उड़ जाएगा और आटे वाला पच जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है। लाइसोजाइम का कार्य होता है कि जो मतलब कीड़े कभी कभी हमारे शरीर में कीड़े प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या होता है, ये लाइसोजाइम उसको मार देता है। किसको मार देता है, कीटाणु को। ठीक है, कीटाणु को क्या करता है, तो मार देता है कीटाणु को। लाइसोजाइम कैसे मारता है भैया, इसमें क्या होता है, कीटाणु नाशक होता है। ठीक है, हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु नहीं जा सकता, उसमें उसका ये क्या करता है, देखता रहता है, ससुरा तू जा रहा है, रू कभी मार रहे हैं, तुरंत छिड़क देकर खत्म, लाइक खत्म। तो ये जो लाइसोजाइम होता है बहुत सारे मतलब हमारे भी अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर लाइसोजाइम पाया जाता है तो होता है कुत्ते के अंदर। कुत्ता अपने आप को ठीक करने के लिए चाट जाता है इसे तो उसका ठीक हो जाता है। मगर सर्वा बहुत जो ससुरा कुतौगा होते हैं ना, कुतौगा ये इतना खचरा होते हैं कि अब यहाँ तो काटेंगे तो ठीक है, चाट के बेचारा सही कर देगा, वो ससुरा जो है खोपड़िया आप काट लेंगे। अब खोपड़िया कहाँ पहुंचेगा बताइए, कहाँ पहुंचेगा, अब उसकी जिभे नहीं पहुंचेगी तो चाट नहीं पाएगा, जिसके कारण उसके खोपड़िया पे सड़ जाता है, सड़न होने लगती है। अब जब वो गली उली में जाएगा ना, देखेगा 3-4 लोग हैं, झाड़ देगा और सब कीड़ी उड़ी निकल के चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी, कपड़े वपड़े पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर लाइसोसोम पाया जाता है तो कुत्तों के एंजाइम में पाया जाता है, कुत्तों के लार ग्रंथि में पाया जाता है सबसे ज्यादा लाइसोजाइम। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट आता है हमारा म्यूलिन आता है। ये ससुरा म्यूलिन क्या करता है, म्यूलिन हम जो पदार्थ खाते हैं या फिर जो खाना खाते हैं उसको कैसा बना देता है, चिपचिपा, सही है ना, चिपा। ठीक है,
चिपचिपा, चिपचिपा, हाँ ठीक, चिपचिपा बना देता है, जिसके कारण जो खाना होता है अंदर चला जाता है, फिसल के अंदर चला जाता है। और कभी कभी हम जल्दी जल्दी खाते हैं ना, जल्दी जल्दी कहीं जाना होना होता है तो जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। अब जब जल्दी जल्दी खाएंगे, इस उसमें म्यूलिन मिलबा नहीं करेगा, वो जाके वहां अटक जाएगा। हाँ, कहेंगे हमारा कोई याद कर रहा था, 21वीं सदी में कोई याद करेगा आपको, ये बताइए, कौन नहीं याद करेगा। तो लाइसोजाइम बच्चों में भी बहुत पाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ भी उठा के खा जाते हैं, जो छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो कुछ भी उठा के खाया जाता है। तो लाइसोजाइम उसमें इतना कूट के भर जाता है, इतना कूट के भरा जाता है कि जो लार होता है उसमें ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा लार निकलने के कारण यहाँ गले के यहाँ उसको कपड़ा बांध दिया जाता है, जिसका लार उसी पे लग जाता है। ठीक है, लार उसी पे लग जाता है, और लार के साथ क्या निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है। अब जब लाइसोजाइम निकलेगा तो कीटाणु काड़ू मार देगा, मारने के कारण जो छोटका बचवा है वो एकदम फ्री रहेगा। अच्छा ससुरा, लाइसोजाइम तो नहीं करता है, कौन जरूरत है, ले माटी उठा के खाएगा। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो लाइसोजाइम करता है, और टाइलिन और डाइस्टेज करता है। इसका कारण होता है सिर्फ चिपचिपा बनाना, जो हमारा पदार्थ हम खाए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सेलेवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।